नमस्कार विद्यार्थियों, समय और शक्ति बचाने के उपकरण के इस सीरीज में वीडियो सीरीज में हम देखते हैं गैस स्टोव के बारे में। अब गैस स्टोव आप डेली उपयोग में लेते ही हैं। आपको लगता है कि क्या है इसमें, तो बच्चों गैस स्टोव के बारे में आपको पता है कि बात की गैस स्टोव का सिद्धांत क्या है, उसके उपयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, और अगर आप नहीं रखते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। सबसे पहली बात कि इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत ये है कि इसमें ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जो गैस को जो फ्लेम होती है उसको प्राप्त करने के लिए इसमें प्राकृतिक गैस जो होती है उसका प्रयोग में लिया जाता है। ये जो प्राकृतिक गैस होती है जो सिलेंडर्स में उपयोग में ली जाती है वह गैस होती है मीथेन गैस। हम इसको बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर्स, है ना। आप एलपीजी गैस क्यों बोलते हैं, इसको एलपीजी क्यों बोलते हैं, इसलिए एलपीजी बोलते हैं क्योंकि ये होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर्स में जो गैस भरी जाती है उसको मीथेन गैस भरी जाती है और इस मीथेन गैस को इतना प्रेशर दिया जाता है इस दबाव के कारण से जो सिलेंडर होता है उसके अंदर लिक्विड स्थिति में गैस भरी जाती है। वापस रिपीट कर देती हूँ, गैस जो है वह लिक्विड स्थिति में भरी जाती है, इसीलिए इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम दिया जाता है। सिलेंडर्स में एक आप देखेंगे काफ़ी वजन होता है। वजन इसलिए होता है क्योंकि उसका जो लिक्विड जो स्टेज में भरी जाती है इसको लिक्विड स्टेज में मेंटेन करने के लिए इसमें भारी धातु लोहे का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ही सिलेंडर चाहे खाली हो चाहे भारी हो भरा हुआ हो, दोनों सिलेंडर जो होते हैं वह थोड़े से हैवी वजन में होते हैं। क्यों वजन में होते हैं? क्योंकि इसमें जो लिक्विड गैस का जो उपयोग में लिया जाता है वो प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस जो होती है वो मीथेन होती है। मीथेन गैस फॉर्म में होती है, परंतु हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, लिक्विड फॉर्म में करना होता है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको काफ़ी प्रेशर दिया जाता है, पर्टिकुलर प्रेशर पर ही वो लिक्विड फॉर्म में रह पाती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में वह लिक्विड फॉर्म में ही मेंटेन रहे, इसलिए इसको भारी धातु से पूरी तरीके से रोकने हेतु ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और जिस इक्विपमेंट में बंद करते हैं हम उसको नाम क्या देते हैं, सिलेंडर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप एक बात तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आई गई होगी कि ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हेतु इसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस स्टोव की। ठीक है, जनरली जब हम गैस स्टोव की बात करते हैं तो हम केवल गैस स्टोव की बात करते हैं, परंतु अगर हम पूरा सिस्टम देखें गैस का तो गैस के पूरे सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गैस का चूल्हा और एक होता है सिलेंडर। सिलेंडर आप बताएं, एक बात हमेशा नोट करते हैं हम, जो गैस का चूल्हा होता है वो थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है और सिलेंडर जो होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा जाता है। क्यों नीचे की तरफ रखा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मीथेन गैस है वो लिक्विड फॉर्म से इसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड फॉर्म से इसको हमको कन्वर्ट करना होता है गैस फॉर्म में, इसलिए थोड़ा सा जो सिलेंडर होता है उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा जाता है। जब हम सिलेंडर की बात ही कर रहे हैं, सिलेंडर लोहे का बना होता है, हैवी वजन में होता है। हैवी वजन में क्यों होता है? क्योंकि इसको हमें किस में फॉर्म में रखना होता है, लिक्विड फॉर्म में रखना है, इसलिए थोड़ा सा हैवी वजन का होता है। इसमें गैस नियंत्रक लगा होता है। जब आप इसको स्विच होते हैं इसको बोलते हैं, तो जब इसका जो स्विच होता है जो कि एक हिस्सा किससे जुड़ा होता है, ट्यूब से जुड़ा होता है, तो और दूसरा हिस्सा जो ट्यूब का होता है वो गैस के चूल्हे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो गैस नियंत्रक होता है वह सिलेंडर से गैस निकलेगी अथवा नहीं निकलेगी उसको डिसाइड करना होता है। ठीक है, जो सिलेंडर का जो गैस नियंत्रक है वो उसका कार्य यह होता है किसका नियंत्रण करना, कि सिलेंडर से गैस को निकालना है अथवा नहीं निकालना है। इसमें कम और ज़्यादा का स्विच नहीं होता है, हाँ अथवा ना का स्विच होता है। ठीक है, गैस नियंत्रक निकलेगी गैस अथवा नहीं निकलेगी, कम होगी स्पीड कम करनी है ज़्यादा करनी है, यह सिलेंडर से नहीं की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस चूल्हे की। गैस जो चूल्हा होता है वह उसकी सबसे प्रथम इसकी बॉडी की बात करेंगे। बॉडी में अलग अलग वैरायटी के चूल्हे आ रहे हैं। 2 बर्नर का चूल्हा आ रहा है, 3 बर्नर का चूल्हा आ रहा है, 4 बर्नर का चूल्हा आता है, चूल्हा आ रहा होता है। पहले जो चूल्हे बनते थे गैस के वह भी लोहे के बने होते थे, परंतु उसको साफ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, उसको मेंटेन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, उसको वजन काफ़ी हैवी होता था। तो इसको इन सब कारणों के कारण जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है वह स्टील के गैस चूल्हे अवेलेबल हैं, जिसके कि 2 बर्नर के, 3 बर्नर के और 4 बर्नर के, छोटी साइज के बर्नर के
बड़ी साइज के बर्नर के अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल होते हैं जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकता है। ठीक है, गैस नियंत्रक वाल्व, गैस नियंत्रक जो वाल्व होता है, इससे हम जो गैस हम जला रहे होते हैं उसकी स्पीड कम अथवा ज़्यादा, धीमी, कम, जितनी भी हमें स्पीड रखनी होती है उसकी स्पीड हम कर सकते हैं। यानी जो ऊष्मा निकल रही है इसके अंदर, उस ऊष्मा को नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गैस के चूल्हे के ऊपर जो बर्नर लगा होता है, बेकेलाइट का बना होता है, वह ब्लैक कलर का जो होता है वह बेकेलाइट मटेरियल का बना होता है, और उसके द्वारा आप किसको नियंत्रित कर सकते हैं? जो इसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा होता है आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। फिर बर्नर की बात करें, बर्नर में अलग अलग साइज के होते हैं। अगर 2 चूल्हे हैं तो सेम साइज के बर्नर होंगे, यदि 3 हैं तो उसमें अलग अलग साइज के बर्नर होंगे। उस बर्नर के अंदर काफ़ी सारे छेद होते हैं। छेद से क्या कार्य होता है? जो छेद होते हैं उसका कार्य होता है कि गैस को वहाँ से बाहर निकालना। कौन सी गैस को? प्राकृतिक गैस, दैट इज मीथेन गैस। मीथेन गैस को बाहर निकालना, वह वहाँ की ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाती है, और हम जब चिंगारी उसमें लगाते हैं, चाहे वो लाइटर के द्वारा हो चाहे वो माचिस के द्वारा, चिंगारी लगने से आग लगती है और हमारा भोजन पकता है। ठीक है, तो बर्नर का काम क्या होगा? कि गैस को बाहर निकालना। सप्लायर ट्यूब, सप्लायर ट्यूब जो होती है वह गैस सिलेंडर से सप्लाई मीथेन गैस की किसको करती है? हमारे जो बर्नर होते हैं उसमें सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, जो ट्यूब लगी होती है, ये जो ट्यूब होती है यह सप्लाई करने का कार्य करती है। किसको सप्लाई करने का कार्य करती है? मीथेन गैस को सिलेंडर से बर्नर में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, बर्नर जालियां, कई बार क्या होता है बच्चों, खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में पानी की मात्रा अधिक हो गई या किसी कारण से सामग्री, भोज्य सामग्री गिर जाती है, तो ये जो जालियां होती हैं बर्नर की तरफ लगी होती हैं, बर्नर के नीचे लगी होती हैं, ये जालियों का कार्य क्या होता है? इन जालियों का कार्य होता है ये जो भोज्य सामग्री गिरती है वो आपके जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ना गिरे या बर्नर के ऊपर ना गिर के इन जालियों पर ही सामग्री गिरे, ताकि आपको सफाई करने में आसानी होती है। तो ये होता है गैस स्टोव के भाग। अब हम देखते हैं, यदि हम डेली यूज करते हैं, है ना, यदि आप खाना बना ही रहे होते हैं या देखते हैं आप खाना बनाते समय, तो आप देखेंगे कि हम गैस का जो स्टोव होता है वह डेली यूज करते हैं, परंतु उसको उपयोग में लेने के लिए के समय हम बहुत सावधानी रखते हैं अथवा नहीं रखते तो हमें गैस स्टोव ऐसा है जिसके अंदर की हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सर्वप्रथम, जब भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं हमेशा ये ध्यान रखें कि इसका जो बर्नर है वह बंद कर देना चाहिए। उपयोग के पश्चात गैस का जो बर्नर है वह तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जो ये गैस होती है वह निकलती रहती है और गैस निकलने से किसी तरीके का नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा गैस का उपयोग के पश्चात गैस का बर्नर बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आता है, कभी भी माचिस और लाइटर जलाने से पूर्व नियंत्रक नहीं खोलना चाहिए। नियंत्रक कौन सा वाला? आपका जो हम बात कर रहे हैं वाल्व की, जो बात कर रहे हैं जिससे गैस की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, उसको खोल के नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसको खोल के रखा जाता है और किसी आवश्यक कार्य के लिए यदि महिला बाहर चली जाए या खोलने के पश्चात यदि भूल जाती है तो हो सकता है गैस लीकेज हो जाए और गैस लीकेज के कारण घर में आग भी लग सकती है। इसलिए माचिस और लाइटर जलाने से पूर्व कभी भी नियंत्रक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके हाथ में माचिस जलनी चाहिए, उसके पश्चात ही आपका गैस नियंत्रक जलना चाहिए। आवश्यकता नहीं होने पर जो बर्नर का स्विच होता है वह बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता नहीं हो रही है तो आप चाहे ना चाहे सिलेंडर से जो स्विच है आपको कंप्लीटली हमेशा बंद ही रखना चाहिए। किसी भी तरह की स्मेल आने पे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये जो मीथेन गैस होती है ना, ये मीथेन गैस को इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि मीथेन गैस जो होती है रंगहीन और गंधहीन होती है, इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। अब चूंकि प्राकृतिक गैस हमें मीथेन का उपयोग करना, ये रंगहीन, प्राकृतिक रूप से ये रंगहीन और गंधहीन होती है, परंतु किसी भी तरह का अगर लीकेज हो ये हमें किस तरीके से अनुभव होगा, इसके लिए अंदर गैस के अंदर एक पर्टिकुलर तरह की स्मेल को डाला जाता है ताकि अगर किसी भी तरह का लीकेज हो तो तुरंत वह स्मेल होती है वह हमें महसूस हो जाए, है ना।
प्राकृतिक रूप से मीथेन में किसी रंगहीन और गंधहीन होती है, परंतु उसके अंदर गंध को या स्मेल को डाला जाता है ताकि अगर किसी भी तरीके का लीकेज आ रहा होता है, चाहे वो सिलेंडर में हो, चाहे वो गैस स्टोव में हो, चाहे जो आपकी जो नली होती है उसके अंदर किसी भी तरह का लीकेज होता है, तो वह लीकेज तुरंत ही पकड़ में आ जाता है। और इस स्थिति में कभी भी लाइटर को टच नहीं करना चाहिए, वॉल्व जो होते हैं वह तुरंत बंद कर देने चाहिए। और एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व की जाती है, जिसका पालना नहीं होती है, वो ये बात होती है कि यदि स्मेल आ रही होती है और गैस का सिलेंडर में या जो ट्यूब में किसी तरह की लीकेज हो रही होती है, तो हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच होता है उसको क्लोज करते हैं। अब क्योंकि गैस हमारा, इसका सिद्धांत क्या, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। आपने ऑन ऑफ किया, आप ऑन भी मत करिए स्विच को, आप ऑफ भी मत करिए, जैसी स्थिति में है आप उसी स्थिति में स्विच को रहने दीजिए। यदि आपने स्विच को ऑन और ऑफ किया तो हो सकता है ऊष्मा का प्रवाह, गैस तो लीक हो ही रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चिंगारी निकले, शॉर्ट सर्किट हो जाए और आपके घर में आग लग सकती है। इस स्थिति में जब भी लीकेज हो रहा हो, बाई चांस सिलेंडर में या स्टोव में किसी भी तरह के लीकेज के कारण से, स्विच को टच नहीं करना चाहिए, ऑन या ऑफ स्विच को नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करने के पश्चात हर बार चूल्हे को साफ करें। यदि गंदगी रह जाती है तो नो डाउट उसके अंदर से कॉकरोचेस हैं, चूहे हैं, इस तरह के या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे ये बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए प्रयोग के पश्चात हमेशा चूल्हे को साफ कर देना चाहिए। एक बात, चूल्हा तो हर बार साफ हो जाता है, पर क्या गैस नली हर बार साफ होती है? नहीं, गैस नली को भी हर बार साफ करने देना चाहिए। इसका एक रीज़न ये होता है कि जो गैस नली होती है उसके ऊपर खाद के कण गिर जाते हैं। खाद के कण चूहों को, कॉकरोचों को और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको काफ़ी अटैक कर देते हैं। यदि कुछ कण गिर गए हैं और अगर आप चूहे ने उस नली को काट लेता है, ठीक है, काटने के कारण से हो सकता है कि लीकेज की प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए बर्नर के साथ में हमेशा जो चूल्हे के साथ में हमेशा गैस नली को भी साफ करना चाहिए और समय समय पर जो गैस नली है उसको बदलना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो ट्यूब्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, वह जो एजेंसीज हैं, गैस एजेंसीज, उसी में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार है। और वो गैस जो ट्यूब्स आजकल मार्केट में आ रही है वह वायर से लपेटेड होती है। वायर से इसलिए लिपटी हुई होती है क्योंकि वायर से लिपटे होने के कारण वह चूहे जो गैस नली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चूहे उनको नहीं काट सकते, यानी आपकी गैस की जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है वह नहीं होगी, है ना। और उसको समय समय पे बदल देना चाहिए। जो भी आप ट्यूब लेके आते हैं मार्केट में उसमें लिखा होता है कि इसका उपयोग, इसका मैन्युफैक्चर ये है और इसकी एक्सपायरी डेट ये, इसके पश्चात आपको बदल देना चाहिए। तो समय समय पर जो गैस की ट्यूब होती है उसको भी बदलना चाहिए जिससे कि लीकेज की संभावना नहीं हो। कुछ सावधानियां यदि हम रखेंगे तो, क्योंकि गैस ऐसी चीज होती है जिसपे आप डेली काम करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार काम करते हैं। महिला जो होती है वो गैस चूल्हे पर समय ज़्यादा व्यतीत करती है, तो उसकी साफ सफाई में ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए, उसके उपयोग में ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए।